कल देश स्वतंत्रता दिवस मनाएगा। जश्न आजादी की तस्वीरें कल देखने के लिए मिलेंगी। हिंदुस्तान आजादी का गौरवगान गाएगा। हम सब उस जश्न में शामिल होंगे, उस गौरवशाली क्षण के गवाह बनेंगे। लेकिन उससे पहले आज की, क्योंकि अगर देश आजादी का जश्न मनाएगा तो आज देश के कई हिस्सों में लोग जाम, गड्ढों, जलभराव की कैद में हैं। देश के बड़े शहरों जैसे दिल्ली, मुंबई, लखनऊ से आज ऐसी कई तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां बारिश के बाद सड़कों पर गड्ढे बने हुए हैं, पानी जमा है, लंबा जाम लगा हुआ है। 15 अगस्त 2025 को भारत को स्वतंत्र हुए 78 साल हो जाएंगे। हम अपना 79वां स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। लेकिन ऐसे में सवाल ये कि आखिर जरा सी बारिश के बाद भी इस जाम से, जलभराव की कैद से आजादी कब मिलेगी? तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। गुरुग्राम की तस्वीरें हैं। चंद घंटे की बारिश और इसमें सड़कों पर समंदर बहता नजर आ रहा है। तस्वीरें हीरो होंडा चौक के पास सर्विस रोड की, जहां भारी जलभराव देखने को मिल रहा है। लोग परेशान हो रहे हैं, लेकिन परेशानी सिर्फ सड़कों पर पानी भरने तक सीमित नहीं, क्योंकि पानी से लबालब सड़कों के नीचे सिस्टम की खामियों के गड्ढे भी तो मौजूद है ना। उन गड्ढों में गाड़ियां फंस रही हैं, लोगों की मुश्किलें और बढ़ा रही हैं। ऐसी ही मुश्किल का सामना एक एसयूवी को करना पड़ा। पानी से भरी सड़क पर यह पता करना मुश्किल है क्या कहां सिर्फ पानी भरा हुआ है और कहां सड़क पर भरे पानी के नीचे एक बड़ा गड्ढा है। दिखाते हैं आपको एबीपी न्यूज संवाददाता अजातिका की रिपोर्ट। गुरुग्राम यानी कि स्मार्ट सिटी कहलाने वाली इस जगह की तस्वीर है हम आपको दिखाने जा रहे हैं हीरो होंडा चौक से। और यहाँ पर कितना जलभराव है और जलभराव की वजह से कितनी परेशानी लोगों को हो रही है, वो आपको तस्वीरें देखकर समझ आएगा। देखिए, सफेद रंग की इनोवा आपको नजर आ रही है। पास से भी तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। देखिए, आगे चलते हैं और दिखाते हैं कि कितना ज्यादा जो जलभराव है यहाँ पर हुआ है, जिस वजह से कई सारी गाड़ियां फंस रही हैं। उन्हें निकलने में कितनी चुनौतियां हो रही हैं, चैलेंजेस हो रहे हैं, वो आपको नजर आएगा। और गाड़ियों के टायर पूरी तरह से पानी में डूबे हुए नजर आ रहे हैं जब वो यहाँ से गुजर रही हैं, यहाँ से निकल रही हैं। कि कितना पानी भरा हुआ है, सैलाब सा चल रहा है, ये आपको नजर आएगा। बिल्कुल लहरें उठ रही हैं। और ये एक आध जगह की बात नहीं है, कई किलोमीटर तक गुरुग्राम में इस तरह से जाम भी नजर आ रहा है और सैलाब भी नजर आ रहा है। जो थोड़ा सा भी निचला इलाका है वहां पर पानी भी भरा है, लेकिन निकासी की कोई सुविधा नहीं है। वहीं उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश ने व्यवस्था की पोल खोल दी है। राजधानी लखनऊ में बारिश, जल जमाव ने व्यवस्था के दावों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। चाहे चौक चौराहे हों, सड़कें हों, गली मोहल्ले हों, हर ओर जल जमाव दिखाई दे रहा है। उससे जूझते लोग दिखाई दे रहे हैं। किसी की गाड़ी बंद पड़ रही है तो कोई पैदल पानी को पार करने की जद्दोजहद करता नजर आ रहा है, व्यवस्था को कोस रहा है। इस वक्त आप आशियाना चौराहे की और अलीगंज की दो अलग अलग जगह की तस्वीरें देख रहे हैं। एक ओर जलभराव है और दूसरी ओर बारिश के चलते अचानक सड़क धंस गई है। वो मंजर भी आपके सामने। मौसम और बारिश का प्रभाव कुछ इस कदर हावी हुआ कि अलीगंज क्षेत्र की यह सड़क पूरी तरह से जमींदोज, आप देखिए ये सड़क धंस गई है। और ये सड़क किस तरह से धंसी है ये आपके सामने देखिए। ये पूरी की पूरी सड़क नीचे बैठ गई है और अब इसे ठीक कराने का प्रयास भी किया जा रहा है। ये प्रयास किया जा रहा है कि जल्द से जल्द इस सड़क को फिर से ठीक कराया जाए। और आप देखिए, यहाँ पर जो सड़क थी इस पर कभी यातायात बहाल था, लोग इससे आते जाते थे और अचानक ये नीचे बैठ गई। और यही नहीं बल्कि इससे थोड़ी दूरी पर एक और गड्ढा आपको दिखाई दे रहा होगा। देखिए सामने, वहाँ पर भी बारिश का प्रभाव दिखाई दिया और जो सड़क है वो नीचे बैठ गई। जो अब यहाँ पर लोग इस सड़क को ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। इनसे हम जानेंगे। नाम और परिचय जान लें आपका। मैं रजनीश शर्मा, नेटवर्क मैनेजर स्विच इंडिया। ये सड़क कैसे बह गई, क्या कारण थे, क्या हुआ? इसमें कई जगह लोगों ने अंडरग्राउंड केबल डाली हुई है, आपका ओएफसी केबल पड़ी हुई है, जो कि क्या किया, हल्का सा कहीं डैमेज कर दी लाइन को। वो पानी जब बारिश हुआ तो उसने धीरे जगह बनाई, धीरे रास्ता बनाया अपनी सीवर लाइन, जो हमारी 20 फुट गहरी लाइन है, उसमें हल्का सा मिट्टी जाना रास्ता बना। जब वो बारिश ज़्यादा हुई, फोर्स ज़्यादा पड़ा तो सारी मिट्टी काटती गई और पूरा मिट्टी यहाँ से हट गई।
मिट्टी हटने के बाद क्या हुआ, ये जो पूरा ब्लैक टॉप है वो टूट के गिरा, पूरा पाइप डैमेज। सर पूरा खाली हो गया है, ऐसा लग रहा है जैसे नीचे कोई मिट्टी है ही नहीं, एकदम खोखला। वो पाइप जो था, ये जो ब्लैक टॉप गिरा है ना, उसने पाइप पूरा डैमेज कर दिया। वो अभी हटाएंगे, देखिए पूरा पाइप डैमेज हो गया। कब तक ठीक हो जाएगा ये 10 से 15 दिन लगेंगे। 10 से 15 दिन। ऐसा भी डर है कि अगर कोई गुजर रहा है वो भी घायल हो सकता है अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई, बारिश हुई और इस तरह की चीजें सामने आई तो? नहीं, इसीलिए हमने पूरा बैरिकेड कर दिया चारों ओर से, किसी पब्लिक को जाने मना कर दिया है। ये मिट्टी देखिए अपने आप गिर ये रही है। अलीगंज क्षेत्र में आपने किया है, शहर के अन्य कई जगहों पे भी आप कह रहे हैं कि जहां जहां अंडरग्राउंड केबलिंग हुई है, हाँ, इस तरह का डर है? इससे पहले विकासनगर में हुआ था, विकासनगर में सेम काम हुआ था, सेम डैमेज था, वहाँ हमने सही किया है। अब यहाँ पे हुआ, यहाँ भी। और आइए अब आपको सीधे ग्राउंड पर लेकर चलेंगे। देश के अलग अलग हिस्सों में अभी की क्या तस्वीर है। हमारे साथ उत्तराखंड के धराली से हमारे सहयोगी बलराम पांडे मौजूद हैं और साथ ही गुरुग्राम से अजातिका सिंह हमारे साथ हैं। पहले अजातिका के पास आपको लेकर चलेंगे और जानते हैं अजातिका से। अजातिका, पूरा दिल्ली एनसीआर हम देख रहे हैं, ये जो रह रहकर तेज बारिश हो रही है इस पे डूबा हुआ नजर आ रहा है। अभी गुरुग्राम में जहां पर आप मौजूद हैं वहां की तस्वीर क्या है अजातिका? जी बिल्कुल रोमाना, सुबह से ही हम लगातार तस्वीरें दर्शकों को दिखा रहे हैं कि बारिश की वजह से क्या हाल हो गया है दिल्ली और एनसीआर का। इस वक्त मैं आपको तस्वीरें जहां दिखा रही हूँ, मेरे पीछे आपको पूरा सैलाब नजर आएगा। ये जो रोड है ये एसपीआर रोड यानी कि सदर्न पेरिफेरल रोड को जोड़ती है, अपने आप में वो उस रिंग रोड को जोड़ती है, उस हाईवे को जोड़ती है जहां पर सबसे ज्यादा गुरुग्राम का ट्रैफिक चलता है। और एसपीआर रोड को जोड़ने वाली ये लिंक रोड है जिसकी तस्वीरें आपको हम दो जगह से दिखा रहे हैं और दोनों ही जगह ट्रैफिक के साथ साथ कितना बुरा हाल जल भराव की वजह से हुआ है वो आप देख लीजिए। दूर तक आपको कई किलोमीटर की तस्वीरें नजर आएंगी। हम जूम आउट करके आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए, दो पहिया व्हीकल हो या फिर बड़े बड़े वाहन क्यों ना हो, सभी यहाँ से जब गुजर रहे हैं तो अपने आप में बहुत चुनौतियाँ उनके सामने आ रही है। देखिए, एक ये तस्वीर किस तरह से जो आम लोग पार कर रहे हैं, ये मेरे सामने व्यक्ति ये सड़क को पार करते हुए गिर गया और ऐसे कई लोग आपको नजर आएंगे जो ऐसे में, उसका देखिए फोन भी खराब हो गया है, भीग गया है। ऐसे में आम लोग यही सवाल पूछ रहे हैं कि जो सरकारी व्यवस्थाएं खराब हैं उसकी वजह से जो पर्सनल नुकसान भी हो रहा है लोगों को, उसका खामियाजा कौन भुगतेगा, उसके लिए एक्नॉलेजमेंट कौन देगा। इधर भी तस्वीरें देख लीजिए। देखिए, कैमरा हम आपको जूम करके और दूसरा पैन करके दिखाते हैं कि इस तरफ का क्या हाल है। पूरी तरह से सड़क का नामो निशान गायब है। आपको दूर दूर तक यहाँ पर लहरें उठती हुई दिखाई देंगी। कहीं भी फुटपाथ नजर नहीं आ रहा है, कहीं भी सड़क का हिस्सा नजर नहीं आ रहा है। दूसरी तरफ की सड़क देखिए, सड़क कहाँ पर है, सड़क पर अगर कहीं कोई गड्ढा है, कोई मैनहोल खुला हुआ है तो वो कहाँ पर है। और इसी वजह से तो ये जल जमाव, न सिर्फ जल जमाव की वजह से दिक्कत है बल्कि जल जमाव के नीचे जो सड़क पर गड्ढे हैं, ये जो मैनहोल्स खुले हुए हैं, वो किस तरीके के खतरनाक हादसों को न्योता देते हैं। इसीलिए तो मुश्किल दोहरी हो जाती है। देश के कई हिस्सों में बाढ़ और बारिश का ये कहर लगातार जारी है, खासतौर से पहाड़ी इलाके जहां चट्टान तोड़ तबाही देखने के लिए मिल रही है। मैदानी इलाके वो डूबे हुए नजर आ रहे हैं। मतलब आप ये कह सकते हैं कि शहर शहर ये मानसून का कहर बरपा है। पानी, वो पानी जो जिंदगी के लिए जरूरी है, वही पानी अब जिंदगी के लिए परेशानी बन चुका है। परेशानियों का सैलाब ये इस बार की बारिश लोगों के लिए लेकर आ रही है। चाहे राजधानी दिल्ली हो, तस्वीरें देखिए आप, चाहे बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, हर जगह आसमान से ये आफत का पानी बरस रहा है। जगह जगह जल भराव है, नदियां उफान पर हैं, शहरी इलाके परेशान हैं, गांवों में जलकदर है। वहीं पहाड़ी इलाकों की अगर बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश से लेकर उत्तराखंड तक बादल फाड़ तबाही का सिलसिला थमने का ही नाम नहीं ले रहा। 10 दिन पहले उत्तराखंड के धराली में खौफनाक मंजर देखने के लिए मिला था और अभी चंद घंटे पहले हिमाचल प्रदेश के कुल्लू से लेकर शिमला के आसपास के कई इलाकों में ऐसी ही आसमानी आफत का कहर बरपा है। बादल फट रहे हैं, तबाही का मंजर दिख रहा है। लद्दाख में भी फ्लैश फ्लड, जिसकी वजह से कई जगह हालात बिगड़ गए। कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि चाहे तो पहाड़ हो या चाहे मैदान हो, ऐसी बारिश हो रही है कि कहीं पहाड़ दरक रहे हैं, चट्टानें टूट रही हैं, कहीं नदी नाले उफान पर हैं और इंसान हर तरफ सिर्फ और सिर्फ परेशान है। वहीं उत्तराखंड में मौसम विभाग ने 2 दिन का भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी कर दिया है। इस सब के बीच हर्षिल में बनी झील के पानी को डिस्चार्ज करने के लिए सुबह से एसडीआरएफ की टीम जुटी हुई है। अगर भारी बारिश हो जाती है तो झील और बढ़ जाएगी, जिससे सेना के कैंप
और हर्षिल की बस्ती को नुकसान पहुंच सकता है। झील के पानी को निकालने के लिए वैज्ञानिक तरीके अपनाए जा रहे हैं। ये कोशिश आज दिन भर जारी रह सकती है। दिखाते हैं आपको एबीपी न्यूज संवाददाता बलराम पांडे की एक रिपोर्ट। इस वक्त हम उसी झील पे मौजूद हैं जो सेना और एसडीआरएफ के लिए एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। आप देख सकते हैं कि झील में किस तरीके से पानी का जमाव है और करीब 100 एकड़ का इलाका जो है वो पूरी तरीके से झील में तब्दील हो गया है। और यही वजह है कि मौसम विभाग ने 2 दिनों का रेड अलर्ट जारी किया है, जिसकी वजह से भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है। अगर भारी बारिश होती है तो ये झील और ज़्यादा फैलेगी, जिससे सेना के कैंप तक पानी जा सकता है। इसीलिए इस झील को जल्द से जल्द डिस्चार्ज करने के लिए जो एसडीआरएफ के जवान हैं वो आप देख सकते हैं कि लगातार काम करते हुए आपको नजर आएंगे। लगातार कोशिश की जा रही है कि छोटी छोटी नालियां बनाई जाएं, जिससे इस झील का पानी निकाला जाए, क्योंकि अगर ब्लास्ट करके इस पानी को निकाला जाएगा तो कहीं ना कहीं जो ठीक सामने हर्षिल की बस्ती है उसे बड़ा नुकसान हो सकता है। इसीलिए जो अधिकारी हैं वो लगातार सावधानी बरत रहे हैं और बड़ी सावधानी के साथ झील के पानी को निकालने की कोशिश की जा रही है। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर छोटी छोटी नालियाँ जो हैं वो तैयार की जा रही हैं, जिससे झील के पानी को इसी नालियों के जरिए निकाला जा सके। हालांकि कल यहाँ पर एसडीआरएफ की टीम ने 2 नालियाँ बनाई थी और आप देख सकते हैं कि आज यहाँ पर जो झील का पानी है वो कितनी रफ्तार से आगे जाता हुआ नजर आ रहा है। और आप देख सकते हैं कि हमारे साथ जो एसडीआरएफ के आईजी हैं अरुण मोहन जोशी जी वो भी मौजूद हैं। सर, किस तरीके की तैयारी की जा रही है कि झील का पानी जो है वो डिस्चार्ज किया जाए और किसी तरह का कोई खतरा भी ना हो? देखिए, यहाँ पर हम लोग बड़े साइंटिफिक तरीके से काम कर रहे हैं। हमारे साथ इरिगेशन डिपार्टमेंट के इंजीनियर्स हैं, माइनिंग डिपार्टमेंट के एक्सपर्ट्स हैं, तो उनके साथ प्लान चेकआउट किया गया इसमें। और ये फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि इसमें चैनल्स खोले जाएँ, जिनका चैनल्स का जो डेप्थ है वो लेक के लेवल से नीचे का रहेगा। जो बनोली का प्रिंसिपल है कि पानी जो चैनल है उस तरफ फ्लो करना शुरू कर देगा। तो जैसे आप देख रहे हैं कि एक चैनल हमने कल खोला था, छोटा चैनल था, आज इसमें काफ़ी मैसिव फ्लो है। आज हम एक बड़ा चैनल खोलने की कोशिश कर रहे हैं। ये चैनल थ्रू हो जाएगा तो हमें उम्मीद है कि लेक का पानी काफ़ी हद तक डिस्चार्ज हो जाएगा। और सीधे थराली आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी बलराम पांडे इस वक्त मौजूद है। जरा बलराम से जानते हैं, बलराम यहाँ अब इस इलाके में स्थिति कैसी है? हर्षिल के अंदर वो जो झील बन रही है जिसमें पानी का स्तर कम किया जा रहा है, उसको लेकर क्या अपडेट मिल रहा है और मौसम का मिजाज कैसा बना हुआ है यहाँ पर? बलराम। देखिए, अगर हम मौसम की बात करें तो मौसम यहाँ पर पूरी तरह से ख़राब है, क्योंकि मौसम विभाग ने लगातार यहाँ पर 2 दिनों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। और यही वजह है कि प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद नज़र आ रहा है, क्योंकि प्रशासन के लिए सबसे बड़ी जो चुनौती है वो ये झील है। और आप देख सकते हैं कि झील किस तरीके से फैलती जा रही है, क्योंकि लगातार रात में सुबह बारिश होती है, कुछ देर के लिए बारिश थमती है, लेकिन जैसे ही बारिश होती है झील में जो पानी का बहाव है वो तेज हो जाता है, झील फैलना शुरू हो जाती है। और यही वजह है कि चाहे वो एसडीआरएफ के जवान हों, चाहे सेना के जवान हों, उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती ये झील है। और इसी झील को डिस्चार्ज करने के लिए आप देख सकते हैं कि भारी संख्या में जो एसडीआरएफ के जवान हैं, जो लेबर हैं, उनको लगाया गया है ताकि छोटे छोटे जो चैनल है वो बनाए जाएं और इस झील के पानी को निकाला जाए। क्योंकि अगर बारिश होती है और जिस तरीके से मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है कि भारी बारिश धराली और हर्षिल में हो सकती है, तो उससे कहीं ना कहीं जो झील है वो बढ़ेगी, तो इससे सेना के कैंप को भी नुकसान पहुंच सकता है और ठीक सामने जो हर्षिल की बस्ती है वहां पर भी पानी पहुंच सकता है। तो कुछ दिक्कत हो रही है। देखिए, वहाँ पर लगातार मौसम खराब बना हुआ है, ऐसे में नेटवर्क की भी समस्या है। लेकिन हमारे सहयोगी जो धराली में ही मौजूद हैं वो बता रहे हैं कि कैसे अभी भी खतरा बढ़ा है, क्योंकि मौसम का मिजाज लगातार बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। बस
हर अपडेट हम आप तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। आपको एक बार फिर से आगे बलराम पांडे से जब कनेक्शन जुड़ पाएगा तो लेकर चलने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस बीच ये जो आसमानी आफत है ये सिर्फ उत्तराखंड में ही नहीं बल्कि हिमाचल प्रदेश में भी इसी तरीके से टूट रही है। बादल फटा है, फ्लैश फ्लड आया है और तबाही मची है। बादल फटने से शिमला और आसपास के क्षेत्रों में बड़ी तबाही देखने को मिल रही है। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये कोटखाई की तस्वीरें हैं। यहाँ खलटू नाला में फ्लैश फ्लड आया, पेट्रोल पंप और वहां मौजूद कई गाड़ियां इसकी चपेट में आ गईं। वीडियो में देखिए आप, फ्लैश फ्लड से करीब आधा दर्जन गाड़ियां मलबे में दबी हुई नजर आ रही हैं। कई गाड़ियां पूरी तरह तबाह हो गई हैं। पेट्रोल पंप भी तबाह हो चुका है। हिमाचल प्रदेश के शिमला सहित कई जिलों में भारी बारिश है, थमने का नाम नहीं ले रही। इसी वजह से कई जगह पर जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ है। ये देखिए, आधा दर्जन से ज्यादा गाड़ियां हैं फ्लैश फ्लड की वजह से यहां मलबे में फंसी हुई नजर आ रही हैं। और ये वो पेट्रोल पंप है, ये भी देखिए कैसे यहां बेहाल नजर आ रहा है। सब कुछ टूटा फूटा नजर आ रहा है, जिंदगी तबाह हो रही है। कुल्लू के श्रीखंड महादेव में बादल फटा है, जिसके बाद उत्तराखंड के धराली जैसा मंजर यहां पर भी देखने को मिला। बादल फटने से आसपास के इलाकों में अफरा तफरी मच गई। वीडियो में ऊंचाइयों पर खड़े लोग चीखते हुए नजर आ रहे हैं। ये दृश्य भयावह और दिल दहला देने वाला है। पूरा पुल ही तोड़ देगा यार, आ गया पानी का वो ये टैंकर जैसा है। कोई नहीं, क्या चादर का कुछ है, ये पुल के ऊपर से पानी चढ़ गया है दोस्तों। आपको बता दें कि ये बादल श्रीखंड महादेव की पहाड़ियों में फटा, जिससे सैलाब आया जो अपने साथ कई पुल बहा ले गया। वहीं निचले इलाके में मौजूद कई ढाबे और होटल भी इसकी जद में आ गए। वो कुछ तो गया, कहीं तो गया। उधर शाहरुख खान भाई का देखो, उधर ये ढाबा ही अंदर दब गया है। वो यार साजन का भी पीछे चला गया। ओह माय गॉड। इस खौफनाक मंजर ने उत्तरकाशी में आई आपदा की याद फिर से ताजा कर दी। हालांकि राहत की बात यह रही कि इस प्राकृतिक आपदा में अब तक किसी तरह की जनहानि की सूचना नहीं मिली है, लेकिन वीडियो लोगों की रूह कपाने वाला है। बताया जा रहा है कि बादल फटने के बाद आए सैलाब में कई पुल बह गए। वहीं 2 राष्ट्रीय राजमार्गों समेत 300 के करीब सड़कें यातायात के लिए बंद कर दी गईं। गानवी घाटी में एक पुलिस चौकी बह गई, जबकि बस स्टैंड और आसपास की दुकानें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। कई गांव से संपर्क टूट चुका है। जिला प्रशासन ने खतरे को देखते हुए कई घर खाली करवा लिए, क्योंकि खतरा अभी बना हुआ है। 20 जून से शुरू हुए मॉनसून सीजन में इस बार हिमाचल प्रदेश को जान माल का बड़ा नुकसान हुआ है, जिसमें हर दिन इजाफा हो रहा है। जैसे ही बादल फटा, चीख पुकार मच गई। पहाड़ी पर मौजूद कुछ लोगों ने आवाज लगाकर नीचे सड़क निर्माण में लगे कर्मचारियों को निकालने को कहा, लेकिन वो निकलते तब तक होजो नाले में बाढ़ आ चुकी थी। हेलो, सुनाई दे रहा, ऊपर आओ, जल्दी ऊपर आओ। हेलो। जिससे ओसिस प्रोजेक्ट के 5 कर्मचारी सैलाब में फंस गए। वहीं होजो नाले में पूह गांव के लिए लिफ्ट की गई 11 करोड़ की पेयजल योजना, कंपनी का पुल, मजदूरों का डारा और सड़क निर्माण कार्य में लगी कंपनी की मशीनरी सब तबाह हो गई। फिलहाल बचाव दल की टीम फंसे हुए मजदूरों को बचाने में जुटी है। प्रशासन का दावा है कि मजदूर ठीक हैं और उन्हें जल्दी ही रेस्क्यू कर लिया जाएगा। आपको बता दें कि ये बादल बुधवार शाम करीब 7:20 पर फटा, जब मजदूर सड़क निर्माण के काम में जुटे थे। तस्वीरें बता रही हैं कि चंद्रभागा नदी खतरे के निशान को पार कर चुकी है और पानी जोबरंग पुल के ऊपर बहता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि यह पुल जोबरंग पंचायत के 3 गांव जोबरंग, रापे और राशेल को जोड़ता है, लेकिन इस वक्त पानी पुल के ऊपर से बह रहा है, इसलिए लोगों की आवाजाही पूरी तरह से ठप है। लेकिन अगर ये पानी जल्दी ही नहीं उतरा तो लोगों की परेशानी बढ़ जाएगी, क्योंकि आसपास के गांव का तमाम कारोबार इसी पुल के रास्ते होता है। भारी बारिश और इसकी वजह से बर्बादी और मुसीबत की तस्वीरें तेलंगाना से भी सामने आई। यहां तेलंगाना के महबूब नगर में राष्ट्रीय राजमार्ग 44 का एक हिस्सा दिविटिपल्ली के पास ध्वस्त हो गया। वहां से गुजर रही एक निजी कंपनी की बस सड़क में धंस गई और खबर मिलते ही पुलिस, स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे। फौरन बचाव कार्य शुरू किया गया।
बस में सवार सभी लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया। हालांकि कई लोगों को चोटें आई हैं, अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। ये तस्वीर देखकर यकीनन सिरहन पैदा होती है। एक ओर तो डर लगता है और दूसरी ओर गुस्सा भी आता है इन तस्वीरों को देखकर। सवाल उठते हैं उस सिस्टम पर, उन अफसरों पर, उन कर्मचारियों पर, उन ठेकेदारों पर जिनकी बनाई सड़कें बारिश की मार झेल नहीं पाती हैं और आम इंसान की जिंदगी खतरे में पड़ जाती है। और इस वक्त एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है दिल्ली से। दिल्ली में मूसलाधार बारिश और बारिश के चलते बड़ा हादसा यहां पर हो गया। कालकाजी से बड़ी खबर है, चलती बाइक पर पेड़ यहां गिर गया और ये बड़ा हादसा दिल्ली में हुआ कि जोरदार बारिश देर रात से ही लगातार जारी है दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में और उसी के चलते ये हादसा हुआ कि कालकाजी में ये हादसा हुआ है। चलती बाइक पर पेड़ गिरा और उसके बाद की तस्वीर आपके सामने, एक कार भी इसकी चपेट में आ गई है। मानसून की बारिश दिल्ली में जोरदार और उसके बाद ये कालकाजी की तस्वीरें आपके सामने है, जहां पर बारिश के बाद यहां एक पेड़ गिर गया बाइक सवार पर और कहा यह जा रहा है कि एक कार भी इसकी जद में आया कि ये देखिए अभी भी वहां नीचे पेड़ के बाइक और कार मौजूद है, दबे हुए हैं। ये कहा जा रहा है कालकाजी में चलती बाइक पर पेड़ गिर गया। जोरदार बारिश पहाड़ से लेकर मैदान तक और दिल्ली में भी जगह जगह जलभराव की समस्या और पेड़ गिरने की खबरें लगातार सामने आ रही है। ये कालकाजी की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। बाइक और गाड़ी पर एक विशालकाय पेड़, आप देख रहे हैं कितना बड़ा ये पेड़ है, वो गिर गया और उसके बाद वहां लोगों की भीड़ जमी है। एक शख्स दिखाई भी दे रहा है फंसा हुआ, जिसको निकालने की कोशिश वहां पर की जा रही है। कालकाजी की ये तस्वीर है, ये एक्सक्लूसिव। किस तरीके से ये बड़ा हादसा यहाँ पर हो गया। जोरदार बारिश हो रही है और आफत का ये मानसून शहर डूबे और ये दिल्ली की तस्वीर है जहाँ पर लगातार बारिश के बाद ये बड़ा हादसा हो गया कालकाजी का ये इलाका के और वहाँ से एक बाइक सवार जब गुजर रहा था तो उसके ऊपर एक बहुत बड़ा विशालकाय पेड़ गिर गया, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। वहाँ पर लोगों की भीड़ है और एक शख्स वहाँ पेड़ के नीचे से बाहर निकलने की कोशिश करता हुआ इस वीडियो में भी आपको नजर आ रहा है। तेज बारिश, दिल्ली में रेड अलर्ट है अलग अलग इलाकों के लिए और लोगों की परेशानी किस तरीके से बढ़ी है। यहाँ पर एक बाइक सवार इसकी जद में आया, इस बड़े से पेड़ के नीचे वो दब गया और साथ ही अच्छा एक महिला बताई जा रही है, एक महिला इसके नीचे दबी है, तस्वीरों में भी दिखाई दे रहा है। लोग वहां पर मौजूद हैं जो निकालने की भी अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। महिला इस पेड़ के नीचे दबी है, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। ये बड़ी खबर दिल्ली के कालकाजी से है। एक कार भी इसकी चपेट में आ गई, इस पेड़ के चपेट में, और एक बाइक सवार भी इसकी चपेट में आ गया। ये महिला को आप देख पा रहे हैं। अब किस तरीके से ये बड़ा हादसा दिल्ली के कालकाजी में हुआ है। सुशील पांडे इसी पर और जानकारियों के साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। सुशील, अभी क्या वहां पर हुआ कि एक महिला की तस्वीर हम देख पा रहे हैं कि वो नीचे पेड़ के दबी हुई है, वो निकलने की कोशिश कर रही है। कब यह हादसा हुआ? अभी भी महिला नीचे ही दबी है। सुशील, देखिए, दिल्ली में जिस तरह से बारिश हो रही है उसी बारिश के चलते एक बड़ा सा पेड़ कालकाजी के हंसराज सेठी मार्ग पर गिर गया और उस पेड़ की चपेट में दो बाइक सवार और एक खड़ी गाड़ी चपेट में आ गई। हालांकि दिल्ली पुलिस के मुताबिक दोनों जो घायल हैं उनको एम्स ट्रॉमा सेंटर में शिफ्ट कराया गया है। लेकिन जिस तरह से वीडियो हम लोग दर्शकों को दिखा रहे हैं, उस वीडियो में किस तरह लड़की फंसी हुई है और जो चलाने वाला चालक था वो भी गंभीर रूप से घायल हुआ है। हालांकि अभी इस मामले में कोई कैजुअलिटी की खबर नहीं है। दिल्ली पुलिस की तरफ से कहा गया है कि जो दोनों घायल हैं उनको रेस्क्यू कर लिया गया है, उनको निकाल लिया गया है और एम्स ट्रॉमा सेंटर में उनको इलाज के लिए भेज दिया गया है। लेकिन वाकई ये अपने आप में हैरान कर देने वाली तस्वीर है कि एक पेड़ की जिस तरह गिरता है और जो बाइक चालक हैं वो दो लोग उसकी चपेट में आ जाते हैं। ये अपने आप में एक बड़ा मामला है। हालांकि लड़की का पैर उसी पेड़ गिरने की वजह से उसमें फंसा रहता है, जिसके बाद स्थानीय जो लोग होते हैं वो निकालने की जद्दोजहद करते हैं। उसके बाद दिल्ली पुलिस को इसकी सूचना दी जाती है। उसके बाद दिल्ली पुलिस पहुंचकर जो दोनों चालक हैं उनको रेस्क्यू करती है और गंभीर हालत में दोनों लोगों को एम्स ट्रॉमा सेंटर में। अच्छा, ये वीडियो कुछ देर पहले का है सुशील, आप ये बता रहे कुछ देर पहले का ये वीडियो है जब हादसा हुआ। अब जो महिला इसमें फंसी हुई इस वीडियो में दिखाई दे रही है उसको बाहर निकाल लिया गया है, अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है, आप ये जानकारी दे रहे हैं।
जी बिल्कुल, दोनों लोगों को फिलहाल रेस्क्यू कर लिया गया है और दोनों लोगों को एम्स के ट्रामा सेंटर में एडमिट कराया गया है इलाज के लिए। हालांकि बताया जा रहा है कि जो बाइक चालक है उसकी स्थिति गंभीर बनी हुई है, लेकिन अभी इलाज चल रहा है। दिल्ली पुलिस ने इस पूरे मामले में रेस्क्यू किया है, स्थानीय लोगों ने निकालने की कोशिश की है, लेकिन वीडियो वाकई हैरान करने वाली है कि किस तरह से एक लड़की का जो पूरा पैर है वो उसमें फंसा हुआ है और स्थानीय लोग जब वहां पर पहुंचते हैं तो एक बड़े पेड़ से उसको निकालने की कवायद करते हैं, जिसके बाद दिल्ली पुलिस को इसकी सूचना दी जाती है और मौके पर दिल्ली पुलिस पहुंचकर दोनों लोगों को रेस्क्यू करती है। हालांकि जो गाड़ी है वो भी उसी पेड़ की चपेट में आया है, जिसमें किसी भी के हताहत होने की अभी तक खबर नहीं। ठीक है, शुक्रिया आपका सुशील इस पूरी जानकारी के लिए। जो लोग घायल थे उनको निकाल लिया गया है यहाँ से और अस्पताल में शिफ्ट उनको कर दिया गया है, उनका इलाज वहाँ पर चल रहा है। हालांकि एक बाइक सवार जो था उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है, ये जानकारी सुशील देते हुए हमारे संवाददाता। तो दिल्ली में जोरदार बारिश, अलग अलग हिस्सों में रेड अलर्ट है, कहीं पर ऑरेंज अलर्ट है और दिल्ली के कालका जी की तस्वीर आप देख रहे हैं। कुछ देर पहले का ये वीडियो है जब बारिश जोरदार हुई और उसके बाद ये हादसा हुआ। एक कार और 2 बाइक सवार इस पेड़ के नीचे दब गए, वो जद में आ गए। हालांकि 2 लोग जिनकी हालत ज़्यादा ख़राब थी उनको अस्पताल भेज दिया गया, जिनमें से एक की हालत अब स्थिर बताई जा रही है, लेकिन दूसरा अभी भी गंभीर है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।